जतिन, स्वागत है आपका द वायर में। शुक्रिया। हालांकि हम सब ने, पूरे देश ने कल एक बेहद ही दिल को झकझोर देने वाली खबर सुनी कि हमारे जो प्रिय अभिनेता हैं वो या थे वो दुनिया में नहीं है और उन्होंने आत्महत्या कर ली अपने ही फ्लैट में। तो हालांकि ये सवाल बड़ा ही कॉमन सवाल है, लेकिन मैं फिर भी आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपको इस ये खबर की पता पड़ा कि आप ये खबर घटना घट गई है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? आपने क्या सोचा आपने? मैं एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊं तो मैं गरम हवा फिल्म है MS सत्यू साहब की, वो देख रहा था और उसके क्लाइमैक्स पे था। और इत्तेफाक से क्लाइमैक्स में जो सीन है उसमें वही होता है, वो जो मिर्जा साहब की बेटी होती है वो अपनी कलाई काट करके जो है आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि उसकी शादी होनी होती है और वो जिन लड़कों से शादी होनी होती है वो 2 लड़कों से शादी नहीं हो पाती। वो सीन अभी अपने बिल्कुल उस पॉइंट पे था, तभी मेरे पिताजी आए और उन्होंने बोला यार सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली, न्यूज में दिखा रहे हैं। तो मेरे लिए, मुझे पहले तो समझ ही नहीं आया सुशांत सिंह कौन, क्या चीज। मैं बाहर गया और जब मैंने टीवी पे देखा कि सुशांत सिंह राजपूत, तो सच जानिएगा मैं बिल्कुल स्तब्ध रह गया था। मैं बहुत ज्यादा शॉक था, क्योंकि ये ऐसी खबर है या ऐसी बात है जिसको आप हजम ही नहीं कर सकते। और मुझे बहुत देर लग गई, जब तक मैंने बहुत ज्यादा सोर्सेज से खंगाल नहीं लिया। मुकेश छाबड़ा जी जो उनके बहुत क्लोज थे, उनके दोस्त हैं, जिन्होंने उनको मौका भी दिया और अपनी एक फिल्म में अभी एज ए बतौर एक्टर साइन किया था और फिल्म वो कंप्लीट भी हो चुकी है। तो मैंने उनको कॉल किया और उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो मैं समझ चुका था कि शायद इस बात में कुछ तो सच्चाई है। बट सारी बात का लब्बो लबाब यही है कि वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, बिकॉज एक ऐसा इंसान जो कि शोहरत और यू नो उसने सब कुछ पा लिया था, उसके पास था, उसके पास अच्छी फिल्में थी, वो अच्छा काम कर रहा था, एक अच्छा एक्टर था। वो जब ऐसा स्टेप ले सकता है तो वो बहुत ज्यादा आपको हिला देता है अंदर से, आपके सारे कॉन्फिडेंस को एक बार के लिए शेक कर देता है। तो वही मेरे साथ हुआ, मैं बिल्कुल स्तब्ध रहा और मैंने फिर 1-2 दोस्तों को फोन किया जानकारी लेने के लिए क्या हुआ है एग्जैक्टली। और जब खबर मिली कि बात पुख्ता है, तो सच में मेरे लिए बहुत ऐसी सिचुएशन थी कि कुछ समझ में नहीं आया और मैं वैसे ही ना कुछ बोल पा रहे थे, ना समझ पा रहे थे कि क्या बात कर, हाँ, क्या लिखना है, क्या करना है, क्या मैं बोलूं उस वक्त। लिखना बोलना तो बड़ी दूर की बात है, आप अपने आप को संभालने लगते हैं तब। आपको ये, आपकी फैमिली देख रही है वो न्यूज, आप खड़े हैं, आप उसी लाइन में हैं, उसी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली खड़े होकर देख रही है। तो वो जो सिचुएशन थी ना, वो मेरे लिए बहुत अजीब थी। मैं सच में, मैं वहां से थोड़ी देर के लिए हटा, मैंने अपने दोस्तों को कुछ एक कॉल किया, उनसे बात करी, शेयर किया चीजों को, और शैटर्ड था, बहुत ज्यादा शैटर्ड था, बिकॉज उसको जानता हूं, उसके साथ काम किया है वो एक फिल्म में, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो 2-4 मोमेंट्स उसके साथ शेयर किए थे, उससे पता लगता है कि यार ये बड़ा मुश्किल स्टेप था जो उसने उठा लिया। सो यस, इट वाज डिफिकल्ट। मैं थोड़ा सा एक चीज और जानना चाहूंगा कि देखिए, मानसिक तनाव हर किसी के जीवन में होता है। आप हो, मैं हूं, वो मानसिक तनाव का एक दौर होता है कि हर किसी के जीवन में एक मानसिक तनाव आता है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत, जो कि जहां तक मैंने उनकी फिल्में देखी या जहां तक मैं उनकी सोशल मीडिया लाइफ को मैं देख रहा था पिछले कई सालों से, वो कभी भी तनावग्रस्त मुझे दिखाई नहीं दिए। तो ऐसे में अब लोग बोल रहे हैं कि वो तनावग्रस्त थे, डिप्रेशन में थे पिछले 5-6 महीनों से, और उन्होंने फिर तनावग्रस्त होने के बाद ही एक कदम उठाया। तो आपका इस पर क्या कहना है कि क्या क्या तनाव ही था, या कुछ और भी हो सकता है, काम की कमी, या क्या? काम की कमी तो नहीं कह सकते मेरे ख्याल। काम की कमी तो नहीं, क्योंकि काम तो वो कर रहा था, उसने भी हिट फिल्म दी थी एक लास्ट, और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ वो एसोसिएट था, जो आने भी वाले थे, जो हम सुनते थे। देखिए, मैं, ये हमारी बड़ी दोहरी जिंदगी है, हम लोग एक्टर्स जो है ना, बड़ी दोहरी जिंदगी जीते हैं। बिल्कुल। एक तो हमारी पर्सनल जिंदगी होती है जिसके साथ हम फाइट कर रहे होते हैं लगातार, एक वो जिंदगी होती है तो हम सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करते हैं। Exactly. और मेरा ख्याल है आजकल तो हर एक इंसान ऐसा करने लगा है, हर एक इंसान के साथ, जब से ये सोशल मीडिया आया है ना, जब से ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा आए हैं, इन्होंने बहुत ज्यादा 2 तरह के लोगों को जन्म दे दिया है, एक ही इंसान में 2 इंसानों को पैदा कर दिया है। एक तो वो जो खुद जूझ रहा होता है, परेशान होता है, एक वो जो अच्छा होने का दिखावा करता है इन सब प्लेटफॉर्म पे। तो आई थिंक वो जो कर रहा था या जो वो दिखा नहीं रहा था, बिकॉज मुझे आज भी जो याद है वो वही वीडियोस हैं जब वो जिम से निकल रहा है रिया के साथ, और वो एक्सरसाइज करके निकल रहा है, वो बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा है,
मीडिया के साथ, लेकिन वो अपना डेली रिजीम जो है उसका एक्सरसाइज का वो सब फॉलो कर रहा है। तो उसको देखते हुए नहीं कोई भी जज कर सकता कि वो किस परेशानी से जूझ रहा होगा या क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा। तो वो बड़ी ना एक अजीब बात है कि हम लोग, एक तो हम जो है वो हम अपनी पर्सनल लाइफ में हैं, एक जो हमें ऑडियंस के लिए, लोगों के लिए जो अपने आप को दिखाना पड़ता है, वो एक बड़ा ही अलग चीज है। शायद वो उस आपके अनुसार एक एक्टर की दो लाइफ होती है, दो जिंदगियां हैं, करेक्ट है, क्योंकि एक वो अपना समाज, मेरी जो जिंदगी का दुख है मैं वो अब दिखाने लगूं तो मेरे फैंस या मेरे लोग जो है वो बिल्कुल उसको वो वैसा ले लेंगे ना, उससे वो भी डिप्रेस होने लगेंगे। वो कहेंगे यार हमारा जिसको रोल मॉडल माना है, जिसको पसंद करते हैं, अगर वो डिप्रेस है, वो कहते हैं कि अगर राजा, मेरे चाचा एक मुझे बड़ी प्यारी कहानी सुनाते थे, कहते हैं राजा जो होता है ना प्रजा का, वो उसको कितने भी दुख हो उसको हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना पड़ता है, क्योंकि अगर उसने अपना दुख अपनी प्रजा को दिखा दिया तो उसकी प्रजा हताश हो जाएगी कि यार हमारा राजा ही अगर रो रहा है तो हम क्या, अगर हमारा राजा ही हताश है तो हम क्या करेंगे। तो मैं यहाँ पर राजा तो फील नहीं करता हूँ, बट आई थिंक हमारी जितने लोगों के साथ एक एसोसिएशन है, जितने भी लोगों के साथ, तो वो चाहते हैं हमें हंसता खेलता, हमें वो करता हुआ देखना चाहते हैं जो उनको इंस्पायर करे, उनको खुशी दे। तो वो करना पड़ता है। अभी कोई भी जज नहीं कर सकता है कि मेरे हंसते हुए चेहरे के पीछे मेरा क्या दुख है या तुम्हारे हंसते हुए चेहरे या एक नॉर्मल चेहरे के पीछे क्या दुख है। बिल्कुल। तो ये तो बड़ी अंदरूनी बातें हैं लोगों की। तो जतिन एक चीज और, मैं देखो बड़ा ही सोशल मीडिया पे सवाल चल रहा है और हर जगह ये सवाल चल रहा है, हर मीडिया पे चल रहा है सवाल कि जो आउटसाइडर्स हैं, मतलब जो बॉलीवुड में एक आउटसाइडर्स की संज्ञा दी गई है कुछ लोगों को, कुछ जो दी जाती है हमेशा से शुरुआत से, उनके लिए कितना मुश्किल है कि उस बॉलीवुड इंडस्ट्री में जगह बनाना। मतलब आप शायद अच्छी तरह समझ सकते हो इस चीज को। मैं अपना एग्जांपल लूं तो वाकई बड़ा, खुद शशांक राजपूत खुद भी एक आउटसाइडर थे, पटना से थे, बिहार से थे, उन्होंने बहुत छोटे से अपने को शुरू किया था और अब वो आउटसाइडर थे। तो क्या आप बताइए इसमें। आई थिंक ये ना एक बड़ी अलग बात है, इसमें कुछ भी कहना या कोई भी थॉट लाना बड़ा मुश्किल है। वाकई जो आउटसाइडर है वो आउटसाइडर ही होता है अनटिल एंड अनलेस वो अपने आप को प्रूव करके दिखा दे या अपना एक ऐसा मार्क छोड़ दे कि जिसके बाद सब उसके पीछे, क्योंकि ये बड़ा भेड़ चाल है। एक आदमी अगर रिटर्न दे देता है तो सब उसके साथ काम करना चाहते हैं, हर कोई उसके साथ एसोसिएट होना चाहता है, ये बड़ा फैक्ट है। मगर वही है, वो बेचारा आया या हम या जो भी लोग आए बाहर से आए, वो अपना मुकाम हासिल करते हैं। जब तक वो मुकाम हासिल नहीं कर लेते कोई भी उनको इतना पूछता नहीं है, तवज्जो नहीं देता, चाहे वो कितने टैलेंटेड क्यों ना हो। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। मैं वही कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो इनसाइडर है उनको कम मानते हो कहीं ना कहीं ये आउटसाइडर और इनसाइडर वाला खेल, आप मानते हो चीज को? वो मैंने क्या मानना, वो बड़ी दिखी हुई बात है, वो है, वो दिखती है। लेकिन वही है कि मैं वही कहना चाह रहा हूँ, इनसाइडर के लिए भी उतना ही डिफिकल्ट है। क्या जो एक्टर्स के बच्चे हैं, प्रोड्यूसर्स के बच्चे हैं, उनको कम क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है? उनको तो हम ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि उनके लिए फिर भी वो एक चांस पाना बड़ा आसान है। 2 फिल्में 3 फिल्में उनके साथ रेडी है, बाहर से जो आता है ना उसके लिए एक फिल्म भी रेडी नहीं है। बिल्कुल। मतलब मैं चाहूंगा तो मेरे को एक मेन लीड में फिल्म करने के लिए पता नहीं कितनी फिल्में करनी पड़ेंगी तब एक मेन लीड मिलेगा, या पता नहीं कितना क्या करना पड़ेगा एक मेन लीड मिलेगा, या क्या मेरे कनेक्शंस होंगे कि मुझे एक मेन लीड मिलेगा। मैं अपनी लाइफ का एग्जांपल दूं तो मुझे आज कितना टाइम हो गया, मुझे नहीं मिला मेन लीड। मैंने अभी भी जो ख्याति प्राप्त करी है वो एक साइड किक की वजह से करी है, और मैं थैंकफुल हूं कि लोगों ने मेरा काम पसंद किया, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया, उन्होंने एक्नॉलेज किया, इंडस्ट्री ने एक्नॉलेज किया। बट वो बड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज पहली बात तो ये है ना कि एक तो आप एक ऐसी भीड़ का हिस्सा हो जिसका फैसला क्या होना है किसी को पता ही नहीं है। उनमें से कितनों का लक चलने वाला आपको पता ही नहीं है, और जिनका चल गया वो क्या करते हैं, कहां तक पहुंचते हैं, और कितने लोग उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उनको अपने साथ लेते हैं। क्योंकि एक बड़ी अलग दुनिया है जो कि डोमिनेटेड है, उसमें अपनी जगह बनाना, उसमें अपने आप को स्थापित करना बड़ा मुश्किल काम है, और बहुत कम लोग वो कर पाते हैं, और जो करते हैं फिर वो इनसाइडर हो जाते हैं। तो अच्छा, अब आते हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ आपका आपने जो काम किया। जब आपने सोन चिरैया के साथ फिल्म की थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, सबने सराहा उस फिल्म को, लेकिन वही था कि अवार्ड नहीं मिला, वो सब नहीं मिला, वो सब हम हटा देते हैं अभी।
लेकिन फिल्म अच्छी थी, मैंने खुद देखी है। लेकिन जो आपने जो उनके साथ काम किया, आपका जो रोल था उनके साथ, उनके गैंग में रह के और वो सब करना, तो जब वो सेट पे रहते थे तो किस तरीके से उनका क्या मिजाज रहता था? मतलब क्या डिप्रेशन में रहते थे? डिप्रेशन तब तो उनका नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन क्या होता था? ऑनेस्टली ऑनेस्टली मेरा उसका कोई इंटरेक्शन था ही नहीं, ना ही कभी भी सेट पे किसी ने मिलवाया कि ये जतिन सरना है और ये सुशांत सिंह राजपूत है। तो वो शायद अच्छा भी रहा, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर में था उसमें जो सुशांत का कैरेक्टर था उससे वो बातचीत थी नहीं, एक अलग टसल थी उन दो कैरेक्टर्स की, रतन सिंह की और लखना की। तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा था। मेरी कोई इंटरेक्शन नहीं हुई, मैंने बात नहीं करी या हमारी बात किसी ने करवाई नहीं, या उनसे भी उसकी तरफ से भी तो कोई बात नहीं हुई। वो बहुत ठीक था क्योंकि मेरे कैरेक्टर के लिए वो बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे आज भी याद है, मैं उसकी कई चीजों से बड़ा प्रभावित था। उसका जो डेडिकेशन था काम के लिए, जो उसका पैशन था, वो बहुत कमाल का था। मैं उससे रिलेट कर पाया अपने आप को। उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, वो किसी को कुछ नहीं कहता था, जैसे ही कुछ भी टाइम मिलता था अपना योगा मैट बिछाता था, धूप हो छांव हो कहीं भी योगा मैट बिछाता था, कानों में हेडफोन्स लगाता तो किताबें पढ़ने लगता था। और बाकी का टाइम वो सितारों की, यूनिवर्स की, गैलेक्सी की, जो बियॉन्ड द अर्थ जो चीजें उनकी बातें करता था, स्काई आसमान में जो चीजें हो रही है उनकी बातें करता था। और आई स्टिल रिमेम्बर लास्ट डे जो क्लाइमेक्स का सीन हमारा जो शूट हो रहा था, वहां पर हम दोनों का एक इंटरेक्शन हुआ था जहां पे उसने मुझे अप्रिशिएट किया था काम के लिए, और मैंने भी उसको साइमल्टेनियसली अप्रिशिएट किया था, बिकॉज उसकी एक मेहनत जो मैं देखता आ रहा था वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करा। उसने कि एक आदमी जो अपने काम के लिए बहुत जुझारू है वो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि मैं अपने आप को भी उसी तरह से ट्रीट करता हूँ, फील करता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वही मेरा उसके साथ इंटरेक्शन था सोलली। क्योंकि फिल्म का जब प्रीमियर हुआ तो मैं इंडिया में नहीं था, मैं लंदन में था, अपनी 83 का शूट कर रहा था, तो मैं तो भी मिल नहीं पाया। तो जो भी मुलाकात हुई वो मेरी सेट पे हुई, और वो जितनी भी थी वो एक अच्छी सुखद मुलाकात थी उसके साथ। अच्छा जतिन, अब थोड़ा सा और इस इंडस्ट्री पे बात कर सकते हैं हम। एक दो सवाल और लूंगा मैं इस इंडस्ट्री के ऊपर, उसके बाद हम शायद खत्म कर देंगे इसको। कि यह जो कि बॉलीवुड है, क्या इस पे कुछ ही परिवारों का कब्जा है? सॉरी? जो बॉलीवुड है, इस पर सिर्फ कुछ परिवारों का ही कब्जा है? यार ये पता नहीं कहां तक कहा जाना सही है या नहीं है, परिवारों का कब्जा और ये सब वो सब तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा फेयर होना बहुत जरूरी है हमें। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने जो काम किया है ना, वो फिल्म इंडस्ट्री कर सकती थी फिल्मों के जरिए, मगर वो किया नहीं गया, क्योंकि हमेशा, और वो शायद उसका ये भी कारण था कि पब्लिक किसको देखना चाहती है, किस पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है। अगर किसी स्टार किड का नाम आता है तो वो स्टार के चलते अपना पैसा वहां खर्चने को तैयार है, लेकिन कोई एक आउटसाइडर है उसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन वहां पर एक और बात आती है, अगर एक आउटसाइडर को जितना पॉलिश, जितना पैकेजिंग एक इनसाइडर के लिए की जाती है, अगर वो आउटसाइडर के लिए की जाए तो लोग उसको भी उतने तरीके से देखने आएंगे। लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस बात को लेकर के, एक बाहर से आने वाला आदमी इतना बड़ा मुकाम हासिल करता है जब, तो वो ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। क्योंकि अगर जो परिवार है या जो कुछ लोग हैं वो बहुत चंद है, बाकी की दुनिया बहुत बड़ी है, तो दुनिया से बाहर की जगह से लोग आते हैं। इनसाइडर में तो जितने लोग हैं वो काम कर ही रहे हैं, हमें पता ही है, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन लोग और भी बहुत कुछ देखना चाहते हैं अनबायस्ड होके। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने अभी वो मौका दिया है लोगों को कि हर कोई सामने आ रहा है, एक बहुत अच्छा टैलेंट निकल के आ रहा है। लेकिन बात वही आती है, फिल्म्स में फिर वही गिनती चुनती के उतने ही लोगों को लिया जाता है, मैं उन्हीं को सेलेक्ट आपके जाता है। इस जवाब को मैं एक सवाल से जोड़ रहा हूँ। ये छिछोरे रिलीज हुई थी पिछले साल, जो भी आपने भी देखी, सबने देखी, बहुत अच्छी मूवी थी, जो कि कॉन्सेप्ट पर थी कि सुसाइड और ये सब बेकार की चीज होती है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप शेयर कर सकते, बात कर सकते, लेकिन सुसाइड करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन छिछोरे जो इतनी अच्छी मूवी थी को एक अवार्ड नहीं मिला। देखिए वो तो इंडिया का बड़ा पुराना दस्तूर, वो बॉलीवुड का बड़ा पुराना दस्तूर है। मैं तो इस बात से ही खफा हूं कि क्यों कामयाब के लिए संजय मिश्रा को फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट ना किया जाए। मैं इस बात से खफा हूं कि पंकज त्रिपाठी जी को क्यों नहीं नॉमिनेट किया जाए। मैं इस बात से खफा हूं कि बाकी जो चंद लोग, क्या वो एक्टर नहीं है या वो फिल्में फिल्म्स नहीं है? ये तो पूरा क्राइटेरिया ही गलत है। हम
हम बात करते हैं ऑस्कर लाने की, ऑस्कर में तो ऐसा नहीं होता है। ऑस्कर में तो कोई ऐसा नहीं होता कि यंग जितने लड़के हैं उनकी जो हीरो है वही फिल्म में नॉमिनेट होंगे एज एन एक्टर, या बूढ़ों को लेकर या बुजुर्गों को लेकर या जवानों बिल्कुल बच्चों को लेकर कोई फिल्म ही नहीं बनाई जाएगी, या वो नॉमिनी नहीं होगी। ये तो बॉलीवुड में बड़ा चलन देखता हूं मैं कि बड़ा क्राइटेरिया बना देते हैं, बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी रोल, बेस्ट एक्टर इन एक्शन, बेस्ट एक्टर जो है ही है, बेस्ट एक्टर इन सैड रोल, बेस्ट एक्टर इन एंग्री रोल। ये कहाँ होता है, ये होता कैसे है? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आज जैसे कि आप पूरा कहिए पहले। जब आप लोग बात करते हैं इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी वहां भी तो लाइए, फिर हिपोक्रेसी वहां क्यों है? इंडस्ट्री में हिपोक्रेसी क्यों है? आज आज वो पूरी मत आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ कंगना रनावत ने आवाज उठाई है सिर्फ। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला उसने। हमें हमें ऐसा लगता है कि वो भी आउटसाइडर हैं और वो एक हिट हैं, हाँ और हाँ वो सुपरस्टार हैं आज की डेट में, और वो आउटसाइडर हैं, और उन्होंने खुल के बोला है कि मेरे साथ भी शुरुआत में ऐसा हुआ है। करेक्ट। उन्होंने हाँ साफ एक शब्द में एक लाइन लिखी है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत अगर अल्कोहलिक है तो उसको नेगेटिव कैंपेन के थ्रू उसको इंडस्ट्री से बाहर किया गया, लेकिन वहीं अगर संजू Correct. बाबा अल्कोहलिक हैं तो उनको बाबा और उनको एक अच्छा किरदार बना दिया गया, उनको सेलिब्रेट किया गया। करेक्ट। बिल्कुल। तो इसमें आप क्या कह सकते हैं कि हाँ, सही में एक आउटसाइडर और इनसाइडर ये तय कौन करता है? ये आप तय नहीं करेंगे, मैं तय नहीं करूंगा, ये तय कौन करता है? ये तय करने जैसा नहीं है। वो क्या होता है ना, जब मुट्ठी भर लोग जब कुछ चीज को चला रहे होते हैं और जब वही माई बाप बन जाते हैं या होते हैं, तब प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि वो लोगों ने मौका नहीं दिया। वाईआरएफ ने न्यू कमर्स को मौका दिया है, बाकी और बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज है जिन्होंने नए लोगों को मौका दिया भी है। लेकिन वही है, उनका क्राइटेरिया, वो अप्रोच, वो कनेक्शन क्या है, वो ही हमें फाइंड आउट करना है। आई थिंक मैं ये कहना चाहता हूं बस कि फेयर होना चाहिए इसको बहुत ज्यादा, क्योंकि ये आर्ट जो ऐसी चीज है ना जिसपे किसी का कोई वो नहीं है। आर्ट तो एक कॉपीराइट नहीं एक ऐसे इंसान, एक हाँ मतलब आर्ट से, आप आर्ट से बढ़कर नहीं हो सकते हो। आर्ट बड़ी होती है, आर्ट से बढ़कर आप नहीं हो सकते हो। तो आई थिंक हम लोग बातें कम करें इस बारे में। जब हम जब बातें करने आते हैं, कोई भी हादसा होता है, कोई भी चीज होती है, तब हम बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उसमें बड़ा फेयरनेस दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम वही काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में जो कि बड़ा अनफेयर होता है। इससे बहुत लोगों को दुख पहुंचा है, बहुत लोगों ने इसके शिकार हुए हैं, पास्ट में भी, अभी भी हुए हैं। और सुशांत सिंह की जो मौत है उसने तो बहुत ज्यादा हिला दिया सबको अंदर से। तो मुझे लगता है कि इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि टैलेंट होगा तो लोग उसे पसंद करेंगे, जब बात होगी तो लोग पसंद करते ही हैं। वो नहीं देखने जाएंगे आप कितना ही चॉकलेट और कितना ही बटर ये सब लगा के अपने चीजों को प्रेजेंट करते रहो। जो टैलेंटेड होगा उसी को पसंद किया जाएगा, फिर वो इनसाइडर हो या आउटसाइडर हो। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट चांस हैज टू बी गिवन टू एवरीवन। वो अनबायस हो जाइए थोड़ा सा। अच्छा, एक दो सवाल और बस मेरे। एक प्लीज आपसे जुड़ा हुआ सवाल हो सकता है वो, आप एक आउटसाइडर हो, क्या आपको कभी अपने पूरे इस फिल्मी कैरियर में जहां तक आप अभी पहुंचे हो, आपके पास भी बहुत सारा काम रहा है, आपने बहुत सारा काम किया है, सेक्रेड गेम जो आपकी सुपर हिट रही है, आपको उससे जाना गया है, काफी देश विदेशों में आप उसके थ्रू आपको काम मिल रहा है, क्या आपको एज ए आउटसाइडर कभी फील करवाया गया है कि आप आउटसाइडर हो? ऑनेस्टली ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन कुछ एक हादसे ऐसे हुए हैं जहां पर मुझे ये बोल के रिजेक्ट किया गया कि मैं अननोन। अननोन इज वेरी मच इक्वलेंट टू आउटसाइडर। वो अननोन बोलना मेरे लिए बड़ा दुखदाई था। और मैं यही बोलता था कि जब तक कोई आदमी को आप नोन बनाओगे नहीं तो वो अननोन ही रहेगा। जब तक आप उसको लेके कुछ करोगे नहीं तो वो अननोन ही रहेगा, वो स्ट्रगलर ही रहेगा, वो आउटसाइडर ही रहेगा। और मुझे ये लगता है कि बेसिस ऑन टैलेंट हम लोगों को इन चीजों पे बात करनी चाहिए। लेकिन अभी हो रहा है, कुछ चीजों में अभी बेटर हुआ है कि आपको टैलेंट के बेस पे ही लिया जाता है। लेकिन वो किसी भी इंडस्ट्री में बड़ा है, वो खाली फिल्म इंडस्ट्री में, वो बाहर भी बहुत सारी जगह है जहां पर
आप बायस होते हैं, आप अपनी चीजों को, अपने लोगों को ही प्रेफर करते हैं, उन्हीं को लाते हैं। ये बड़ा सिंपल सीधी बात है। तो इसमें मैं उससे ज्यादा मैं ये होता हूं कि टैलेंट वेस्ट नहीं होना चाहिए और खत्म नहीं होना चाहिए। कोई भी इस तरह से अपनी जिंदगी को एंड नहीं करे, ये मुझे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है या दुख देता है। और जो जनरेशन आने वाली, जो इन सबको हमको देखकर लुक अप टू करती है, उनका जहन, उनका दिल टूटेगा। हमें अपने एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे सेट करने होंगे फिल्म इंडस्ट्री को। एक साथ जब हम मिलकर चलने की बात करते हैं तो हर चीज में एक साथ आना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कल को कोई मुझे ऐसे ही कास्ट कर ले जबकि उसको मेरी जरूरत भी नहीं है, वो नहीं है। हमेशा वही कास्ट किया जाएगा जिसकी जरूरत है। अभी तो अमेरिका ऑब्वियसली मैं ये बात को, अमेरिका में एक हैशटैग चल रहा है, आपने खबर पड़ी होगी, जॉर्ज फ्लॉयड की जो हत्या कर दी गई पुलिस। करेक्ट करेक्ट। एक हैशटैग चल रहा है कि ब्लैक लिव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर। तो क्या हम ये हैशटैग बोल सकते हैं कि आउटसाइडर लाइव्स मैटर? किसी की भी यार जिंदगी को आपने इतना आसान, इतना इतना लाइटली कैसे ले लिया, मुझे बताइए। किसी की भी जिंदगी हो, एक चिड़िया की जिंदगी हो, एक आदमी की जिंदगी हो, कुत्ते की, बंदर की, बिल्ली की, हाथी की, किसी की भी जिंदगी हो, वो कैसे लाइटली ले सकते हैं आप? कैसे, किसने हक दिया आपको लाइटली लेने का? ये तो है ही नहीं, ये तो बात ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, लेकिन किन्हीं 4 लोगों के लिए, जो उसकी फैमिली के हैं, उसके दोस्त हैं, उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किसी भी स्पीशीज में हो, हर किसी की जिंदगी इंपॉर्टेंट है भाई। हर किसी की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, कोई भी क्लास, कोई भी किसी भी स्पीशीज का हो, सबकी लाइफ जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं मरते हुए देखना चाहता अपने को अपनी आंखों के सामने, कोई नहीं देखना चाहता। ये बदकिस्मती है अगर ऐसा हो रहा है हमारे सामने। हमें ह्यूमन होना जरूरी है, प्रकृति, नेचर हमें ये मौका दे रही है। हम अब भी नहीं सुधरते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। जतिन, बस एक छोटा सा लास्ट सवाल और है। देखिए, आप इंडस्ट्री में काफी काम कर चुके हैं, आप कुछ लोगों के लिए जूनियर भी हैं, कुछ लोगों के लिए आप सीनियर भी हैं। तो मैं सीनियर्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपके जो जूनियर्स हैं उनके लिए आप क्या कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि हाँ, कितना भी तनाव हो, कितनी भी मुश्किलें हो, लेकिन बातें शेयर करनी चाहिए, हमें आपस में बात करनी चाहिए, कुछ ऐसा? देखिए, जो मैं समझ पाता हूँ वो यही है कि सिर्फ और सिर्फ वो दिन तय करो, वो दिन याद करो जिस दिन आपने सोचा था कि आपको कुछ बनना है। उसमें आपने ये तो नहीं सोचा था ना कि आप किसी दिन ऐसे ही अपनी जिंदगी कुछ ना हासिल होने पे उड़ा दोगे। आपने हमेशा एक अच्छा टारगेट चूज किया होता है ना अपने लिए कि मैं फिल्म स्टार बनूंगा, मैं स्टार बनूंगा, मैं मुकाम हासिल करूंगा। उस दिन को याद करके जिंदगी जियो। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं, बड़े बड़े स्टार्स की जिंदगी में आए हैं भाई। तो हम तुम तो क्या ही चीज है। अपने माँ बाप को याद करो, उनके लिए जीना शुरू करो, अपने लिए जीना शुरू करो, खुश रहना शुरू करो। ये एक जर्नी है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपका कोई भी गोल होगा, कोई भी एक लक्ष्य होगा, उसको पाने का इतना मजा नहीं होगा जितना उस जर्नी को जीने का मजा होगा। बहुत बढ़िया। उसके उस रास्ते में जो एंजॉयमेंट होगी वो एक अच्छा अनुभव होता है। अनुभव करते रहो, जिंदगी को हंस के जीते रहो। कोई टेंशन कभी किसी तरह से हावी मत होने दो। सबका लिखा हुआ है किसको कितना क्या मिलना है, क्या होना है। आप उससे ऊपर नहीं हो। बस अपने आप को झोंक दो। मिला ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। कोई आपसे इस पे जवाब नहीं मांगेगा। जो जवाब मांगेगा उससे आप सवाल करना कि आपका क्या अचीवमेंट है, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पा लिया बहुत अच्छा, नहीं मिला कुछ और लिखा था वो अच्छा, बस। चलिए जतिन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने द वायर को समय दिया और राजपूत के बारे में हमने बात की, आपके बारे में बात की, इंडस्ट्री के बारे में बात की, नजरिया जाना आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे फिर से मुलाकात। थैंक यू, धन्यवाद आपका। थैंक यू, बाय।